हाय डियर, माय नेम इज ताहा बशीर। तो क्लास 12 के बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का भी ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के हम लोग कुछ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कितने होंगे, वो 30 एमसीक्यूज होंगे और उसका तुम्हें आंसर देना है। तो उम्मीद है कि तुम एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाना, जिसका फर्स्ट का है, सेकंड का भी इस टाइप से करना और लास्ट में एनालाइज करना कि तुम्हारा कितना सही हुआ। तो चलो बिना वक्त आए कि हम स्टार्ट करते हैं। तो देवी और सज्जनों, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा। तो क्या है पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी विच रिक्वायर्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस? तो ये किस में हो सकता है? फर्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। ये सब कुछ क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं ना, POSDC। हाँ, तो ये किस में हो सकता है? विच एन एक्टिविटी विच रिक्वायर्स मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। ये किस में? प्लानिंग में ही एंटिसिपेट चेंजेस हो सकती है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लानिंग कैन नॉट foresee एवरीथिंग, मतलब प्लानिंग हर कुछ फ्यूचर का देख के नहीं रख सकता, एंड thus देयर मे बी ऑब्स्टिकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग। और इसी की वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी रुकावट आ जाए जिसका आदमी को पहले से पता ना रहे। तो आइडेंटिफाई द रिलेटेड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो हमें कौन सी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की बात हो रही है वो हमें बताना है। प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस होते थे ना, हाँ। तो प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी, प्लानिंग फिक्स होता है, स्टेबल होता है, मतलब कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता है। कुछ भी गवर्नमेंट आके कोई भी पॉलिसी बंद कर दी, जैसे नोट बंद कर दी, लीकर बैन कर दी, कोई भी एक बिजनेस बोल दी कि अब से ये नहीं चलेगा, ये डायनेमिक इन्वायरमेंट हो गया। या फिर कुछ भी इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल कोई भी चेंजेस आ गया। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग सक्सेस की तो गारंटी देता नहीं है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, कि यहाँ पे क्या बोल रहा था कि प्लानिंग हर कुछ फ्यूचर का देख के नहीं रख सकता, और अचानक से कोई भी एक रुकावट आ जाए जिसका आदमी को हर चीज पता थोड़ी रहता, क्या हो जाएगा? प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। मानो कि डायनेमिक है, कुछ ऐसा चेंजेस आ गया, सडन चेंजेस जिसका आदमी पहले से प्लान करके नहीं रखा है, तो उसमें हो जाएगा मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? It is not always true that just because a plan worked before it will work again. Identify the related of limitations of planning. हमें फिर limitations of planning का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ये जरूरी नहीं कि पहले ये प्लान सक्सेसफुल हुआ था तो इसका ये मतलब है कि इस बार भी ये प्लान की गारंटी है सक्सेस होने की। तो ये किस लिमिटेशंस की बात होती है? प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी, नहीं ये नहीं होगा। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में जैसे हमें पता था कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, भले तुम कितने बड़े प्लानर हो, कितने बड़े तुम्हारे कितने सालों का एक्सपीरियंस हो, बट तुम सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकते। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, इसका ये मतलब नहीं कि पहले ये प्लान वर्क किया था तो इस बार भी ये वर्क करेगा। कुछ भी हो सकता है, प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट कुछ भी, तो सक्सेस की गारंटी नहीं देता। नेक्स्ट क्या है? इट हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी एंड इफर्ट एंड इंक्रीज इफिशिएंसी। हमारा टाइम सेव होता है, हमारा पैसा और हमारी मेहनत सेव होती है, और हमारी इफिशिएंसी बूस्ट होती है। किसकी वजह से? प्रोसीजर की वजह से, प्रोग्राम की वजह से, रूल्स की वजह से, कि मेथड की वजह से। तो भाई कोई एक बेस्ट वे होता है, कोई एक काम करने का बेस्ट मेथड जिससे हमारा कम समय लगे, हमारा मेहनत कम लगे, हमारा पैसा कम लगे, और हमारी एफिशिएंसी, हमारा कॉस्ट कम लगे, और हमारा प्रॉफिट ज्यादा बढ़े। तो कोई एक बेस्ट मेथड होता है। FW टेलर सेकंड चैप्टर याद करो, हाँ। तो हमें बेस्ट मेथड होता है प्लानिंग में। नेक्स्ट क्या है? इशिका वांट्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ बिजनेस बाय 15%। इशिका को एक लड़की है, वो चाहती है क्या? 15% अपने बिजनेस का सेल्स इंक्रीज करना इन द नेक्स्ट क्वार्टर, अगले 3 महीने में। ठीक, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लानिंग बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव लाइन। तो टाइप ऑफ प्लानिंग था ना, 8 तरह के टाइप ऑफ प्लानिंग थे। तो मेथड, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन से कौन सा टाइप्स ऑफ प्लान को यहाँ पे बताया गया? कौन सा टाइप ऑफ प्लान तुम्हें लग रहा है यहाँ पे? इशिका वांट्स टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ बिजनेस बाय 15% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। इशिका चाहती है कि नेक्स्ट 15% इंक्रीज हो जाए सेल्स, ये चाहती है। तो फर्स्ट क्या हो गया? एक गोल डिसाइड हो गया उसका। फर्स्ट क्या? ऑब्जेक्टिव हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग क्या होता है? हमें कोई एक प्लान बनाते हैं, उसका कोई एक एंड पॉइंट होता है और हमें वहां तक पहुंचना होता है। तो एक क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, एक गोल डिसाइड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी के साथ? दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच मे वर्क इज टू बी परफॉर्म। दे डिटेल एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज परफॉर्म। स्टेप बाय स्टेप कोई एक काम होता है, उसको क्या बोलते हैं? रूल्स, मेथड, प्रोसीजर, प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ प्लान का कौन सा बात यहाँ पे हो रहा है? एग्जैक्ट मैनर में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। प्रोसीजर में होता है, स्टेप बाय स्टेप कोई वर्क होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्या? प्रोसीजर स्टैंडिंग प्लान है कि सिंगल यूज प्लान है? ये कमेंट करके बताना तुम। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 8 क्या? इट इज प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट इज प्लान विच क्वांटिफाइज, क्वांटिफाइज क्या से रिलेटेड है? मैथ क्वांट से रिलेटेड। ठीक, क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर्स को क्वांटिफाइज करके रख देता है। कौन सा ऐसा प्लान है? ऑप्शन नंबर है प्रोसीजर। प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप कोई काम को करने का। प्रोग्राम, प्रोग्राम में कोई 4 चीज का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? गोल्स, प्रोग्राम, पॉलिसीज एंड रूल्स का कॉम्बिनेशन होता है। रूल क्या होता है? रूल तो रूल होता है
बजट बजट यहाँ पे क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम लोग पूरे जो ऑब्जेक्टिव जो हमारा प्लान डिसाइड होता है उसको हम लोग बजट एक निकालते हैं ना कि अच्छा इसमें कितना बजट आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वांटिफाइज प्लान इन फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे प्रोवाइड ए बेसिस for interpreting a strategy which is usually stated in general terms. They provide a basis of interpreting a strategy which is usually stated in general terms. हमारे बिजनेस में कोई भी चेंजेस आ रहा है, कोई भी वजह से हमारे बिजनेस को नुकसान हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग कोई एक ऐसा ये बना दी, जैसे कि क्रेडिट, हमारे सेल में बहुत ज्यादा क्रेडिट सेल्स हो जाती थी, हमारा पैसा डूब जाता था, तो हमने एक क्या बना दिया, कुछ तो बना दी जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट सेल बोल दिया कि अब तो हम लोग उधार लेंगे ही नहीं, कोई क्रेडिट सेल्स नहीं होगा। तो ये क्या होता है, बिजनेस का क्या होता है, पॉलिसी, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम। तो ये क्या होता है, पॉलिसीज होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, blank or detailed statement about a project which outlines the objective, rule etc, objective, rule etc, चार चीज का कॉम्बिनेशन अभी बताया, सिंगल यूज प्लान, बजट, प्रोग्राम, पॉलिसी। तो टाइप्स ऑफ प्लान से ये क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विच आउटलाइन, ऑब्जेक्टिव, रूल्स, चार चीज, प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन किया है तुम्हारा 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान पता था ना, जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं, रिकरिंग यूज करते हैं। ठीक, तो क्या ऑप्शन नंबर ए पॉलिसी, बी प्रोसीजर, सी प्रोग्राम, डी रूल। हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडिंग प्लान, इसमें से स्टैंडिंग प्लान कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो प्रोग्राम है ना, वो स्टैंडिंग प्लान नहीं है, वो सिंगल यूज प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केतन एंटरप्राइजेस अडॉप्ट्स डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज। तो केतन एंटरप्राइजेस एक कंपनी है, ठीक, वो है ना एक कोई नया तरीका अपनाया अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करने का। ठीक, लाइक जॉब rotation coaching, vegetable training, conference, lecture method and role playing. Identify the type of plan being described in the above lines. तो ये जो केतन एंटरप्राइजेस था, adopt different ways to provide training to employees. इसमें क्या आ गया, रोटेशन कोचिंग, वेजिटेबल ट्रेनिंग, ये सब क्या है, प्रोग्राम है, मेथड है, स्ट्रेटजी है, प्रोसीजर है। डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, ये क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी के साथ हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंगल यूज प्लान। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सिंगल यूज प्लान नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बजट, प्रोग्राम, मेथड, ऑल ऑफ देम। सिंगल यूज प्लान है ना, मेथड है ना हमारा, स्टैंडिंग प्लान है। मेथड कोई भी एक काम करने का रिकरिंग होता है कि अभी हमें इसी तरीके से काम करना है, तो मेथड। इसी के साथ नेक्स्ट क्या है, स्वच्छ लिमिटेड plans to earn 20% on its investment in a new project. Identify the types of plan being described in the above line. ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग इशिका वाला जो क्वेश्चन था ना, हाँ, वो 15% बूस्ट करना चाहती है, तो 20% ऑन इट्स न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट कोई एक है, उसमें वो क्या चाहता है, सोच लिमिटेड जो कंपनी है, वो चाहती है कि अब हम लोग क्या 20% प्रॉफिट कमाएंगे। तो किसमें, ऑब्जेक्टिव एक डिसाइड हुआ ना, हमारा एंड पॉइंट डिसाइड हुआ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्लान डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लान हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करता है। मैनेजर में नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज इट। और मैनेजर जो एक बार प्लान बन जाता है उसको मतलब कि चेंज नहीं किया जा सकता। मैनेजर डज नॉट इन पोजीशन टू चेंज इट। थोड़ा मोड़ा चेंजेस होता है तो वो कर दिया जाता है, बट कोई ऐसा चीज होता है जिससे तो भाई बाहर नहीं निकला जाता है ना, वो एक बार प्लान बन गया, कोई एक मेजर चेंजेस नहीं किया जा सकता। आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इंडिकेटेड हियर। तो क्या लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हमें बताना है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो भाई अगर हम लोग एक तरफ निकल पड़े और हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम लोग कोई चीज इसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एक रिजिड हो गया ना। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एक प्लान हमेशा है ना एक फिक्स एकदम कठोर हो जाता है, तो लीड्स टू रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, नेम द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नेम द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग व्हिच कंसीडर्स द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो हमारा मतलब कि एस डाइस इफ करके जो था ना, हमारा एक निमोनिक्स याद करो जो हमारा था, एस डाइस इफ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज। हाँ याद आ रहा है, हाँ तो इसका क्वेश्चन है। ठीक, नेम द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग व्हिच कंसीडर द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। रियल पॉइंट जहां पे हम लोग सोच विचार कर रहे हैं उसको नहीं याद कर रहे, जहां पे एक्शन स्टार्ट हो रहा है, रियल पॉइंट। सेटिंग ऑब्जेक्टिव तो हम लोग एक गोल तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे रियल पॉइंट नहीं है। डेवलपिंग प्रीमिसेस, हम लोग क्या यहाँ पे एजम्पशन लेते हैं, तुक्का मारते हैं कि यहाँ पे अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, हम लोग इवैल्यूएट करते हैं अल्टरनेटिव को, अच्छा ये करते हैं, इससे इतना प्रॉफिट होगा, अच्छा इससे इतना लॉस होगा, ये करते हैं। सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जब हम लोग कोई चीज को सेलेक्ट करते हैं तब हमारा रियल पॉइंट स्टार्ट होता है कोई काम करने का। तो द सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंबाइंड प्लान व्हिच रिक्वायर्स सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म, फाइंडिंग अ टाइम ऑफ एक्शन एंड अलाउंस ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज। क्या क्वेश्चन क्या बोला है, द कंबाइंड प्लान व्हिच रिक्वायर्स सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव
फॉर अ लॉन्ग टर्म का बात हो रहा है। ये क्वेश्चन में मैं एक बताया था तुम्हें, याद करना कि मैं बताया था कुछ डायमेंशंस होते हैं इस चीज को आइडेंटिफाई करने के, पॉलिसी, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर। ये जो होता है ना कि विच रिक्वायर्स सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म, फाइंडिंग ए टाइम ऑफ एक्शन एंड अलाउंस फॉर रिसोर्सेज, ये किससे होता है? एक स्ट्रेटेजी होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यार तुम पेन कॉपी लेके बैठे हो ना, तुम्हें समझ में आना ना कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ऐसे दिमाग में ऐसे करके मत बैठना। अगर तुम लास्ट में इवैल्यूएट नहीं करोगे कि तुम्हारा 30 आउट ऑफ कितना आया है, तब तुम्हें कैसे समझ में आएगा? इसलिए जाहिर सी बात है तुम अभी भी पेन कॉपी लेके बैठ जाना। द प्लान दैट इन्वॉल्व्स सम प्रोसीजर एंड रूल इज नोन एज, द प्लान दैट इन्वॉल्व्स सम प्रोसीजर एंड रूल इज नोन एज, बताया था चार चीज का कॉम्बिनेशन, स्ट्रेटजी, प्रोग्राम, बजट, ऑल ऑफ द अबव। सम प्रोसीजर, रूल और क्या दो चीज होता है? प्रोग्राम में होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, result sloping towards the activities that are directed known as, result sloping towards the activities that are directed known as objective, program, policy, strategy। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिजल्टिंग स्लोपिंग टुवर्ड्स द एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टेड नोन एज, स्लोपिंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, क्या स्लोपिंग टुवर्ड्स एक्टिविटीज, क्या ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्लानिंग कैन बी परफॉर्म्ड एट, प्लानिंग कैन बी परफॉर्म्ड एट सुपरवाइजिंग लेवल, सुपरवाइजिंग लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑल ऑफ द अबव। तो प्लानिंग हर जगह, प्लानिंग क्या होता है? परवेसिव होता है, हमें पता है ना। प्लानिंग मिडिल लेवल, लोअर लेवल, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह यूज होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21st नंबर क्वेश्चन क्या है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, हमारा एक बार प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? फॉलो अप इज डन, द न्यू प्लान इज मेड, प्लानिंग एंड्स, नन ऑफ द अबव। हमारा एग्जीक्यूट, प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारा प्लान खत्म थोड़ी हो जाता है, प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। द न्यू प्लान इज मेड, बट हम लोग क्या करते हैं? फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप, अच्छा हमारा जो प्लान बना वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, वो फॉलो अप चेक करते रहते हैं, तो फॉलो अप इज डन। फॉलो अप होने के बाद फिर न्यू प्लान बनता है स्टेप से। तो इसके साथ नेक्स्ट 22nd नंबर क्वेश्चन क्या है, टू टाइप्स ऑफ प्लान दैट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे जानना है इसका आंसर तुम क्या देते हो। टू टाइप्स ऑफ प्लान दैट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, पॉलिसी एंड रूल, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तुम दिमाग लगाओ, थोड़ा समझो, पॉलिसी क्या होता है, अच्छा प्रोसीजर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मेथड में क्या होता है। टू प्लान्स दैट आर इंटर रिलेटेड ईच अदर, ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। मुझे पता है तुम लोग, बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर ए सोच रहे होगे, पॉलिसी एंड रूल, ये दोनों रूल रेगुलेशन से मिलता जुलता है। नहीं नहीं, देखो हमारा जो स्टेप होता है ना प्लान को तैयार करने का, हम लोग उसी हिसाब से पॉलिसी भी डिजाइन करते हैं। पॉलिसी एंड प्रोसीजर है ना आपस में इंटर रिलेटेड होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट काइंड ऑफ प्लान डजंट इन्वॉल्व एनी डिस्कशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा कौन सा टाइप्स ऑफ प्लान है ऐसा जिसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती? स्ट्रेटजी, रूल्स, प्रोसीजर, पॉलिसी। तो भाई रूल जो होता है ना वो थोड़ा रिजिड टाइप का होता है, ठीक। रूल में ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इट हेल्प्स टू क्रॉस द गैप बिटवीन करंट पोजीशन एंड द फ्यूचर, हमारा एक गैप जो होता है उसको ब्रिजेस की तरह एक्ट करता है। कौन एक्ट करता है? जो हम लोग आज है और हमें कहां पहुंचना है, इसके बीच में क्या आता है? स्टाफिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग। भाई प्लानिंग है भाई, इसी का एमसीक्यू तो सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लानिंग। नेक्स्ट 25th नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग शोज डाउन द क्रोनोलॉजिकल फैक्टर्स, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? क्रोनोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर परफॉर्मिंग सच टास्क इज एन ऑर्गेनाइजेशन। What kind of planning shows down the chronological order, पहले ये काम होगा फिर देन यही होगा फिर ये होगा, मतलब उसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते कोई काम कर। मेथड में, प्रोसीजर में, पॉलिसी में, लॉजिक में। देखो लॉजिक तो कुछ नहीं होता है, तुम इसे काट दोगे, पॉलिसी भी नहीं है यहाँ पे। अब तुम्हें प्रोसीजर और मेथड में बताओगा भाई, प्रोसीजर मैं कितनी बार बताया कि प्रोसीजर एक लाइक इज अ प्रोसेस, तुम स्टेप 1 फिर स्टेप 2 फिर स्टेप 3 प्रोसेस होता है, इसको उल्टा पिल्टा नहीं कर सकते कि स्टेप 3 पहले कर दोगे फिर स्टेप 1 करोगे, नहीं, प्रोसीजर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के बेनिफिट इसमें से कौन नहीं है, हमें बताना है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, ये तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग है, हाँ ओवरलैपिंग नहीं होता, कोई एक काम दो दो तीन तीन मरतबा नहीं होता। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, हमें प्लानिंग एक दिशा देता है, हमें कहां ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना है तो प्लान की वजह से ही हम लोग बढ़ पाते हैं, तो एक दिशा देता है। ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, हम लोग हर चीज के बारे में पहले से सोच वो विचार करके रखते हैं, तो हम लोग कोई भी ऐसा चेंजेस आ जाए तो हम लोग उसके लिए पहले से अवेयर रहते हैं, तो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बट ये क्या, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, जो फीचर्स ऑफ प्लानिंग है भाई, मेंटल एक्सरसाइज से कुछ बेनिफिट तो थोड़ी हो रहा है, एक समझ में आ रहा है कि ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सन का काम है, तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन का अगर तुम आंसर देते हो ना तो हम समझ रहा कि हाँ हमारा है ना प्लानिंग का हद तक मेरा बहुत ही अच्छे से तैयारी हो चुका है। इसका क्या क्वेश्चन पहले सुनो,
आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के जितने स्टेप्स होते हैं ना, एस डाइस इफ वाला जो निमोनिक्स था, हाँ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऐसा करके, हाँ, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग विच वन प्रीसीड्स द स्टेप्स ऑफ सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, तो उसमें से जो एक स्टेप आता है सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव, हाँ, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव से पहले कौन सा स्टेप आता है हमें ये बताना है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो पहले देखो, तुम एस डाइस इफ करके याद रखते थे ना, एस से क्या होगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक, उसके बाद क्या होगा डाइस से डेवलपिंग प्रीमिसेस, उसके बाद क्या होगा डाई से आई आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, उसके बाद क्या होता है इवैल्यूएटिंग रिसोर्सेज, इवैल्यूएट करने के बाद क्या करते हो सेलेक्टिंग रिसोर्सेज, ठीक, तो सेलेक्टिंग करते हो सेलेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव से पहले कौन सा स्टेप किया होगा। सेलेक्टिव से पहले क्या किए थे, इवैल्यूएट किए थे हम लोग, माप तौल किए थे, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर सेलेक्टिव अल्टरनेटिव के बाद वाला ऑप्शन पूछता तो तुम क्या करते इसको, वहां पे कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट करके टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करके बताना, तुम समझ में आएगा कि हाँ मुझे आता है, खुद से अच्छा फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लान, इसमें से कौन सा टाइप ऑफ प्लान नहीं है, रूल्स, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट, which of the following is not a type of plan, rules, program, objective, project। भाई प्रोजेक्ट कोई टाइप ऑफ प्लान थोड़ी है, हमारा टाइप ऑफ प्लान कितने 8 है, और इसको भी याद रखने का मैं तुम्हें एक निमोनिक बताया था, पीपीपी रोम्बस। तुम अगर मेरी ये 10 मिनट वाली वीडियो नहीं देखो ना, 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन है भाई, वो वाली वीडियो तो एटलीस्ट देख ही लेना, काम ही आएगी तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डूज एंड डोंट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, ये प्रिस्क्राइब्ड जो हमें एक मिलता है, ये कहां पर से, पॉलिसी से, रूल से, मेथड से, बजट से। मेथड बजट ऐसा कुछ नहीं लगता, रूल्स पॉलिसी, एक पॉलिसी है ना हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाई जाती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा ये दिक्कत आ रही है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसी पॉलिसी बनाते हैं। भाई रूल्स होता है, रूल्स हमें बताता है कि भाई क्या काम करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, तो हमारा रूल्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो तुम दे ही लोगे, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, हमें जो सही नहीं है वो बताना है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली, प्लानिंग गारंटी सक्सेस, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों होगा। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये हमें पता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें गलत वाला बताना। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट टॉप लेवल, अभी मैं बताया कि प्लानिंग परवेसिव है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, छोटी बड़ी हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्या है, प्लानिंग गारंटी सक्सेस, तो जैसा कि हमें पता था कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, चाहे कितने भी बड़े तुम तुर्रम खान हो, तुम्हें मतलब कि प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ ये तुम्हारा आंसर की रहेगा, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी, सिक्स का सी, इससे मिला लेना कि तुम्हारा किसका क्या है और तुम्हारा कितना सही हुआ गलत हुआ, वो भी कमेंट करके बता देना। मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और इसी चैप्टर की अगर तुम्हें रिवीजन के तौर पे अगर तुम भूल गए या फिर तुम कहीं पे गलती की हो तो एक 10 मिनट की रिवीजन वाली वीडियो है वो जरूर देख लेना। चैनल को विजिट करोगे ना, तुम्हें प्लेलिस्ट मिलेगी, हर चीज का एकदम तुम्हें पूरा बिजनेस स्टडी का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, तुम उसे सेलेक्ट करना, देखना, तुम अपने हिसाब से चैनल को देखो, तुम्हें जो समझ में आए, तुम्हें मन करे सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ तो जरूर शेयर कर देना। मिलता हूं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।